यस सर। ठीक है। तो जब हम स्टैटिक यूज करते हैं तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कोई मतलब ही नहीं रहता, दैट इज व्हाई आई हैव रिमूव्ड इट फ्रॉम हियर, है ना, इसलिए मैंने हटा दिया उसको। यस सर। तो अभी जैसे क्यू यू ई आर वाई क्वेरी को कॉल किया हमने और यहाँ पे हमने सिक्वल को पास कर दिया। यस सर। ठीक है। और हमने यहाँ पे लिखा कि अगर, ठीक है, हमारा जो रिजल्ट है उसमें रो है ग्रेटर देन जीरो, है ना, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, रिटर्न कर देते हैं हम लोग किसको, डॉलर रिजल्ट का एक मेथड है फेच ऑल को, है ना, इसको रिटर्न कर देते हैं। अब फेच ऑल का थोड़ा सा मतलब ये एक बहुत हैवी फंक्शन है, ठीक है, तो इसको अब डिपेंड, अच्छा अभी तो अभी दोनों यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिटर्न कर दिया हमने और उसके बाद में एल्स, तो चलिए सिंपल है तो इसको ये भी नहीं डालने की जरूरत है। एल्स रिटर्न नल, है ना। तो आई डोंट नो, ये भी देखना होगा कि अगर मान लीजिए ये रिटर्न नहीं करता, रिटर्न नल ही होगा बाय डिफॉल्ट, है ना, ठीक है। तो लेकिन मैंने यहाँ पे ये अपना से डाल दिया, ठीक है, एक्सप्लिसिटली। ऐसे क्या जाएगा नहीं पता, क्योंकि सी होता था तो गार्बेज होता था, इन अदर केसेस आई थिंक, ठीक है, इट इज नल ओनली, है ना, ठीक है, मोस्ट मोस्ट प्रॉब्ली नल ही होगा, ठीक है। अब यस देखिए सर। ये सब सोचना चाहिए हम लोग को, है ना, ठीक है। एंड से दिस इज वेयर द रोल ऑफ डीएसए इज एक्चुअली, है ना, ठीक है, कि जब आपका मतलब प्रोग्रामिंग अच्छा होगा, ठीक है, तो आप ये सब चीज सोचिएगा। ठीक है, दैट इज वाई दे आस्क यू टू लर्न डीएसए, है ना। कि अगर एक नॉन प्रोग्रामर होगा जिसने बस ऐसे ही सीखा हुआ है सब चीजों को, तो वो समहाउ अचीव कर देगा चीजों को। आप देखिए, हम लोग बना रहे हैं एक हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, अभी मतलब एक नया स्टूडेंट को बोलिएगा, ठीक है, ये जिसने बहुत फॉर्मली ये सब चीज को नहीं पढ़ा हुआ है, या वो जो पीछे का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टेक्निक्स के बारे में जिसको बहुत नहीं पता है ना, तो आप पूरा कोशिश कीजिएगा आप यूआई पे काम करने। देखिए अभी तक हमने सिंगल यूआई पे काम नहीं किया, हम पीछे पीछे काम कर रहे हैं, देखिए, है ना, ठीक है। मतलब हम पहले यस सर। स्टेज क्रिएट कर रहे हैं अभी, है ना, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी राइट आवर प्रोग्राम्स ऑल्सो, ठीक है। जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हम लोग पूरा कोशिश करते हैं पहले पीछे काम हो जाना चाहिए, ठीक है। उसको टेस्ट भी कर लेते हैं। जैसे आज ही एक बहुत वियर्ड टाइप का जो मेरा इंटर्न है एक, ठीक है, ये सब अच्छा लड़का है, ठीक है, तो हरियाणा का लड़का है, तो दिमाग लगाता है वो। तो उसको कल प्रॉब्लम आया था कुछ मेमोरी के ऊपर पे पीएचपी में लेके, जो आज तक मुझे कभी नहीं मिला ये इशू, है ना, ठीक है, नेवर आई नेवर गॉट इट। तो ये फर्स्ट टाइम उसी के पास देखा मैंने, और इसीलिए स्टूडेंट के साथ में काम करने से क्या होता है ना, ये बेनिफिट होता है कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाता है। तो सबसे पहला तो मेरा जो था मतलब मैंने सोचा कि शायद हम लोगों ने बीएलओ भी यूज किया वहां पे ना, ठीक है। तो क्योंकि इमेज भी मुझे स्टोर करना था, तो वी यूज बीएलओबी, तो मुझे लगा कि शायद बीएलओबी के कारण ये इशू आया होगा, ठीक है। बट द केस वाज नॉट लाइक दैट, जैसे ये देखिए ना, तो ये एरर आ रहा था उसका। तो जैसे ये जो हमारा कवर था, लास्ट में कवर को हमने बीएलओबी में डाला हुआ था, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी का बन रहा है, सिंपल प्रोजेक्ट है। तो लाइब्रेरी में हमने बुक से स्टार्ट किया, ठीक है। तो बुक का इतना फील्ड्स अभी हमने सोचा तब तक, तो आईडी एंड ये सब चीजें, एंड फाइनली आई सेड कि एक कवर भी डाल देते हैं हम लोग, जिसको हम लोग इसे इमेज कैसे इंसर्ट करना वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बीएलओबी हमने डाल दिया यहाँ पे, पहले हमने ये डाला था, लॉन्ग बीएलओबी डाला था, तो जो और बड़ा था। तो मुझे लगा शायद जो ये बता रहा है बाइट्स का प्रॉब्लम है ना, ठीक है। और उसने और एक स्क्रीन मुझे शेयर किया था जिसमें ये गेट का प्रॉब्लम बताया था मुझे, ठीक है, गेट जब रिक्वेस्ट हो रहा था तो ये तो इशू आ रहा था। बट चाहे वो पोस्ट हो गेट हो जो भी हो, हम यूआरएल में तो इन्फॉर्मेशन नहीं भेज रहे ना, मतलब द इन्फॉर्मेशन वाज नॉट बीइंग पोस्टेड, ये आ रहा था जब आप रीड कर रहे थे तब, ठीक है। तो रीडिंग जो होता है वो तो बॉडी में ही आता है, वो यूआरएल में तो आता नहीं है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यूआरएल में से आप भेजते हैं वहां पे, तो उसका तो मुझे दिक्कत नहीं लगा ये, ठीक है, व्हेन आई थॉट, ठीक है, अबाउट इट। तो अब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं था, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा था कि मुझे लगा कि वो लूप, इसमें एक लूप यूज हुआ था, वो लूप नहीं रुक रहा है, ठीक है। दैट इज वाई ये प्रॉब्लम आ रहा था, एंड इट हैपन टू बी दैट ओनली, है ना। तो मेरा ऐसे गेस था, वाइल्ड गेस, बट मैंने बोला कि देखो कोड देखेंगे तब जाके होगा। तो जैसे ये कल रात को उसका कोड मैंने देखा, तब जाके पता चला कि हाँ, कि मतलब जब जाके देखा एक्चुअल कोड, और वो तो वहां पे टेस्टिंग एक्चुअली, है ना, ठीक है, टेस्टिंग ने समझाया या बताया हम लोग को ये, तो इसलिए मैंने बोला कि देखिए टेस्टिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग नहीं करते, पीएचपी और जैसा चीज नहीं भी यूज करते, तो भी हमको मैनुअली तो टेस्ट कर लेना चाहिए ना। एंड इस पे मैंने जोर दिया कि पहले हम लोग प्रोग्राम ऐसे करके बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। एंड लेट अस टेस्ट दिस पोर्शन फर्स्ट, है ना, इस पोर्शन को आप टेस्ट कर लीजिए अलग से, ठीक है। और अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है, देन क्या करना है,
तब जाके आप बोले कि नहीं सारा चीज ठीक ठाक है जो भी है ना, इस तरह से, ठीक है ना। तो चलिए, तो अभी क्या है कि जैसे यहाँ पे भी ठीक है, मैंने जानबूझ के नल दे दिया बिकॉज अभी मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि अगर ये नहीं मिला तो क्या निकलेगा यहाँ से, बिकॉज अभी तक तो हमारा टेबल बना बना है शायद, टेबल तो कल मैंने बना लिए थे यहाँ पे। टेबल नहीं बना है, ये है ना हमारे पास में, डेटाबेस तो था, ठीक है। टेबल का कौन कौन सा टेबल था यहाँ पे, क्रिएट होस्टर टेबल तो बना है। मैंने बनाया कि नहीं बनाया देख लेना होगा मेरा वाला में, ठीक है। तो अब जैसे अगर बन गया है तो मैं इसको रन करके अगर देखूं इस पार्ट को, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, वो मुझे या तो नल देगा या ये मतलब डेटा निकाल के देगा, सारा का सारा डेटा निकाल के देगा, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन है, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू टेस्ट दिस पार्ट, ठीक है, अगर मुझे परमानेंटली टेस्ट करना है, बिकॉज मैं इस फाइल में देखिए, इस फाइल में भी एक मैनुअल टेस्टिंग हो सकता है, कैसे होगा, अच्छा ये दिखाता हूँ मैं करके। तो सी यू विल सी सम एरर्स एंड ऑल, ठीक है, कुछ एरर होगा। तो एक काम करते हैं, ये कौन सा फोल्डर में था, तो यहीं पे हम लोग ये कर लेते हैं, एलएस करके देख लेते हैं। तो इट इज इन एसआरसी, एसआरसी के अंदर है, मॉडल्स में होगा, मॉडल में, ठीक है। अब ये देखिए हॉस्टल डॉट पीएचपी, इसको टेस्ट करते हैं, तो पीएचपी, तो एक्सपेक्टिंग एरर्स, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ काफी सारा एरर यहाँ पे, नहीं हुआ, कुछ नहीं आया, ठीक है। क्यों कुछ नहीं आया, बिकॉज आपको पता है जब तक ये कॉल नहीं होगा, ठीक है, ये कोड कॉल नहीं होगा कहीं पे, तब तक काम नहीं करने वाला है। तो लेट अस कॉल इट समवेयर, ठीक है, तो यहाँ नीचे में कॉल करते हैं हम लोग, तो ऐसे भी टेस्ट हो सकता है। बट इस टाइप का टेस्ट में क्या होगा आपको कि वो जो नीचे आप लाइन लिखिएगा उसको या तो कमेंट करना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा, मतलब परमानेंटली इट वोंट बी अ पार्ट ऑफ योर कोड बेस, है ना, वो आपका कोड बेस का पार्ट नहीं होगा। जबकि टेस्ट का जो डेटा होता है वो हमेशा परमानेंटली आपका टेस्ट केस का या कोड बेस का पार्ट होना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने एच ओ एस टी एल एन हॉस्टलर इज इक्वल टू न्यू हॉस्टलर करके एक बना लिया, ठीक है। और इससे हमने क्या किया, हमने इसको कॉल किया, ठीक है, ऑल को। तो ऐसे तो कॉल नहीं होगा, देखिएगा एरर आ जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है, लाइक दिस, इनफैक्ट ये लाइन मैंने ऐसे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो इट शुड बी लाइक दिस, हमको कुछ बनाने का जरूरत ही नहीं होना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। तो मुझे सीधे हॉस्टलर जो हमारा क्लास है, ठीक है, उससे इसको ऑपरेशन ऑपरेटर यूज करके देखिए ना, ऑल को कॉल कर लेना है। और आप देखिएगा, अब एक और चीज मैं क्लियर करा देता हूँ पहले तो, कि जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास दूसरा फंक्शन है, सपोज हमको कंडीशन पे किसी को कॉल करना है, ठीक है, या आईडी पे किसी को कॉल करना है ना, ठीक है। तो जैसे जो ट्रेंड देखा गया है, मैं ट्रेंड के हिसाब से बना रहा हूँ फंक्शन, ठीक है। एंड सपोज फाइंड नाम का फंक्शन है, एंड फाइंड विल ऑलवेज एक्सेप्ट एन आईडी, रिमेंबर, ठीक है, आईडी से सर्च करेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप कोड लिख सकते हैं, तो कोड इज गोइंग टू बी द सेम, ठीक है, तो लगभग 100% कोड सेम होगा, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है। एक तो यहाँ पे वेयर लग जाएगा, ठीक है, रिलेशन पता चल जाता है ना, तो आप बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं और आपका एरर्स बहुत कम होगा, ठीक है। वेयर आईडी इज इक्वल टू, अब डिपेंड करता है फॉर्मेट के ऊपर, अगर आईडी आपका वेरिएबल कैरेक्टर है, आई थिंक है या नहीं है, आप चाहने से आप ये डाल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों में सेफ रहता है, नंबर के साथ में भी दिक्कत नहीं होता, चल जाता है, तो यू कैन ऑलवेज पुट द कोड शेयर, ठीक है। और फिर वो जो आईडी जो यस। ऊपर में आया उसको आप डाल दीजिए ना, ठीक है। तो ये एक चेंज हुआ, ठीक है, तो दैट विल बी द डिफरेंस। और अब यहाँ पे आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी चलेगा, इट्स नॉट दैट इट वोंट रन। बट आपको पता है कि आईडी प्राइमरी की होता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा ये आपको, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक रो को रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। तो फेच, ठीक है, फेच ASSOC एसॉक या फेच अरे, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे भेजना चाहते हैं, यूजुअली एसॉक ही भेजा जाता है, ठीक है। तो आप इसको भेज दीजिए, तो इससे क्या होगा ना, इससे एक, ठीक है, इससे मतलब एक छोटा अरे क्रिएट होगा, इसमें अरे ऑफ अरे क्रिएट होगा इसमें, बिकॉज इसमें पूरा वो 2 डायमेंशनल टेबल की तरह अरे क्रिएट होगा इसके अंदर में, ठीक है। वेरेज इसमें उतना बड़ा अरे क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, इसमें छोटा सिंपल अरे क्रिएट होगा, ठीक है, दोनों में ये फर्क होता है, मैं दिखा भी दूंगा अभी, ठीक है, दोनों को रन करा के, है ना। तो अब देखिए ये स्टैटिक नहीं बनाया मैंने, इसको स्टैटिक बनाया, तो दोनों में फर्क क्या होगा, ठीक है, दोनों में फर्क क्या होगा, तो दोनों में फर्क ये होगा, एक तो देखिए ये क्योंकि सेंट्रलाइज नहीं किया हमने, तो ये बार बार हम लोग को क्रिएट करना पड़ रहा है, ये वाला है ना, ठीक है, वी हैव टू क्रिएट अगेन अगेन दिस वन, ठीक है। तो इसलिए इसको सेंट्रलाइज करना जरूरी है, या अगर यहाँ पे लाना भी है तो मतलब ये ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट कराइए कहीं से, ठीक है, इंजेक्टेड फ्रॉम समवेयर, ठीक है, दैट विल बी नाइस, दैट विल बी बेटर, ठीक है, कहीं से इंजेक्ट करवाते हैं। या अगर इसको हम डायरेक्टली यहाँ लिख सके तो आई डोंट थिंक सो दैट विल वर्क, देखना होगा, ठीक है, कि यहाँ पे भी डिक्लेयर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बट जनरली ये जो होता है ये सब ये स्टैटिक नहीं है, देखिए, ठीक है, दे आर नॉट स्टैटिक, रिमेंबर, ठीक है। तो इसीलिए मतलब ये यहाँ तो इनिशियलाइज नहीं होगा शायद मेरे ख्याल से, ठीक है, इट वोंट गेट इनिशियलाइज्ड हियर, ठीक है। देखते हैं, दिमाग लगाते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो फैक्ट्री विल बी अ नाइस थिंग टू डू एक्चुअली, ठीक है, तो देखते हैं उस तरह से भी करेंगे।
मतलब अच्छा से पैटर्न वगैरह अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम ये भी कोशिश करेंगे कि ये अलग अलग फॉर्मेट्स किस तरह से अंदर से ये फ्रेमवर्क्स किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। उस तरह से फ्रेमवर्क का बहुत सा आइडिया हो जाएगा, है ना, ठीक है। और ओपी यस भी सर। स्ट्रांग होगा स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो अब देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए हॉस्टलर। जब आपने स्कोप रेजोल्यूशन यूज किया, देखिए दो ही चीज आ रहा है, या तो क्लास आ रहा है जो कि एक स्पेशल फील्ड है, ठीक है। किसी भी क्लास का एक स्पेशल फील्ड है जो कि क्लास का फुल्ली क्वालिफाइड नेम आपको देता है, ये जो लिखा हुआ है ना, ठीक है, जो नीचे लिखा हुआ था क्लास। जैसे ये क्लास का पूरा नाम क्या है, ये क्लास का पूरा नाम है हॉस्टल, ठीक है, मॉडल हॉस्टलर, ठीक है, दैट इज द फुल नेम ऑफ दिस क्लास। तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, अगर आप चाहे तो इसको ऐसे करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप इको कर दीजिए, ठीक है, होपफुली, क्योंकि स्ट्रिंग में आएगा तो इको दे देना चाहिए हमको वो चीज। तो देखिए आ गया ना, हॉस्टल मॉडल हॉस्टल ऐसे करके, ठीक है। एक मैं यस लास्ट सर। में ये डाल देता हूँ, ई सी एच ओ इको स्लैश एन डाल देता हूँ लास्ट में। इस तरह से देखिए, तो ये फुल्ली क्वालिफाइड नेम है। तो कभी भी किसी भी क्लास का फुल्ली क्वालिफाइड नेम चाहिए आपको, तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, कैन ऑलवेज राइट लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो बट अभी तो हम एक मेथड को कॉल कर रहे हैं यहाँ से। तो जैसे हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को डाला, देखिए उस क्लास में दो मेथड है, बट मुझे सिर्फ ऑल को दिखा रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज ऑल इज ओनली स्टैटिक है, ठीक है। ये स्टैटिक नहीं है, ठीक है, ये स्टैटिक नहीं है, इसलिए इसको नहीं दिखा रहा है। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूँ एस टी ए टी एस, सॉरी पब्लिक स्टैटिक है ना, पब्लिक एस टी ए टी एस स्टैटिक डाल देता हूँ। तो आप देखिएगा, अब इसको भी दिखाएगा, दोनों को दिखाएगा, ठीक है, देखिए, है ना। तो अब देखिए दोनों को स्टैटिक हमने क्यों बनाया, बिकॉज दोनों जो है ना किसी एक के साथ रिलेटेड नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे फाइंड में मुझे आईडी डालना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, मतलब फाइंड करने के लिए मुझे आईडी डालना होगा, ठीक है। तो दैट इज वाई ये इसका भी मतलब किसी एक के साथ रिलेशन नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, और इसका भी किसी, इसका तो खैर है ही नहीं किसी एक के साथ में रिलेशन, ठीक है। तो इसीलिए मतलब इन दोनों को हमने स्टैटिक बनाया है। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली एक और होगा, बाद में मैं दिखाऊंगा उसको। जैसे मान लीजिए अभी तो हम आईडी से ढूंढ रहे हैं, बट किसी और कंडीशन से अगर आपको ढूंढना होगा तो, ठीक है, देन व्हाट विल डू। तो उसके लिए आप फिर अलग टाइप से बना सकते हैं। तो देखिए ये सब क्लियर हो जाएगा ना, तो आप देखिएगा आपको वो सब समझ में आने लगेगा, जो फ्रेमवर्क में जैसे ये लोग यूज कर रहा है वो सब समझ में आने लगेगा ना, ठीक है। तो चलिए मैं ऑल को एक बार कॉल करके देखता हूँ, ठीक है, कि कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एरर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज ये सब के लिए भी एरर आ सकता है, ठीक है, फॉर देम ऑल्सो सम एरर में कम। तो देखिए आ गया एरर, ठीक है, कि सबसे पहले बोल रहा है वो सर्वर वाला वेरिएबल नहीं मिला इसको, ठीक है ना। तो वो जो हमने ईएनवी जो बनाया हुआ था उस ईएनवी को रिफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो जैसे मैंने बोला था ना, इसको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, ठीक है। तो लेट मी टेक इट टू अनदर स्क्रीन, और फटाफट मैं उसको अपडेट करके ले आता हूँ। या ये दोनों तो सामने भी अपडेट कर देंगे, पासवर्ड और यूजर नेम को। या हालांकि यू ऑलरेडी नो द यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है, कि क्या मैं देने वाला हूँ, तो लिख ही देता हूँ, सी लोकल एच ओ एस टी होस्ट, ठीक है। तो यूजर नेम इज गोइंग टू बी ओ एन एल आई टी एस 2001, ठीक है, पासवर्ड ऑल्सो सेम, ठीक है। डेटाबेस का नाम है एच ओ एस टी हॉस्टल अंडरस्कोर 2001, लाइक दिस, है ना। तो ये मेरा हो गया। अब इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में अब उस फाइल का रेफरेंस इसको देना होगा env का। तो समवेयर हियर रिक्वायर कर देते हैं। तो टेस्ट कर रहे तो ऐसा कर रहे हैं हम लोग, बट पक्का कोई इंतजाम कर लेना चाहिए इसका, कि मतलब वो सेंट्रलाइज करने का और दिमाग लगाना चाहिए हम लोग को, एंड समहाउ इसको रिजॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि बड़ा बड़ा जब इस तरह का प्रोग्राम बनाइएगा आप, है ना, तो यहाँ पे सेंट्रलाइज रहेगा तो अच्छा रहेगा ना, कि बार बार हम लोग को ये लिखने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो वी आर इनसाइड मॉडल फोल्डर, तो हम लोग को मॉडल से बाहर निकलना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्लैश डालिएगा, तो नॉट दिस स्लैश आई थिंक, है ना। तो वहीं पे है देखिए env, तो ये डाल दिया हमने। होपफुली आ जाना चाहिए, देख लेते हैं। तो अब कुछ और बोल रहा है ना, अब बोल रहा है कि टेबल हॉस्टलर डज नॉट एग्जिस्ट करके, ठीक है, तो उसको टेबल वहां पे नहीं मिला, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, टेबल देख लेते हैं। शायद नहीं होगा, तो मैं वो डेटाबेस का क्वेरी यूज करके बना लूंगा, डीबी डैश यूजर ओ एन एल आई टी एस 2001 डैश पी 2001, खुल गया, शो डेटा बेसिस। तो है, तो अच्छा हॉस्टल ये है, लेकिन वो नहीं होगा ना, टेबल नहीं है। तो देखिए टेबल्स आर नॉट देयर। तो अब एक काम करते हैं, जो तो इससे बेनिफिट यही होगा कि जैसे आप भी कभी टेबल बनाएगा तो आप इसको डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेनिफिट विल बी कि हम यहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट कर लेंगे वहां जाके, है ना। टेबल बन गया हमारा। तो अब ठीक है, अब ठीक है, टेबल बना। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं वापस।
तो देखिए ना, तो एक्चुअली व्हाट हैपन, नल आया वहां पे, ठीक है, नल आया। तो नल तो दिखेगा नहीं एक्चुअली, ठीक है, दिखेगा नहीं नल। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे कुछ रिटर्न जीरो फिलहाल ऐसे करके दिखा देते हैं, ऐसे ही कि मतलब वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो देखिए जीरो आया, मतलब दैट एल्स पार्ट इज रनिंग, है ना, दैट एल्स पार्ट इज रनिंग। अगेन अगर हम नहीं लिखते इसको, ठीक है, तो नल का अगर कुछ दिखाता था ना, अच्छा रहता था। देखिए तो वो नल ही आ रहा है मेरे ख्याल से, इफ यू डोंट, ठीक है, गिव एनीथिंग, तो वो रिटर्न नल कर रहा होगा। बट एक्सप्लिसिटली कर देते हैं, अच्छा रहेगा, पता रहेगा कि हाँ वहां से नल रिटर्न हो रहा है ना, ठीक है। यस सर। ठीक है, लाइक दैट, है ना। अगर टेबल में हमारा डेटा है, ठीक है, अब टेबल में एक बार यहीं से इंसर्ट करके देख लेते हैं हम लोग। तो एक बार डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो आईडी तो अपने आप आ जाएगा, या अभी अगर आसान बनाने के लिए डाल भी सकते हैं हम लोग चाहने से। तो इंसर्ट इनटू हॉस्टलर वैल्यूज 1 डाल देते हैं, ठीक है, कॉमा, ठीक है, से राजू कुमार, जेंडर सिंगल था, मेल। ओहो, अच्छा चलिए कंटिन्यू करते हैं इसी में, मेल। फिर उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं इसे 25, सॉरी उल्टा डालना है, सपोज 2001-12-25, कॉमा, कॉन्टेक्ट नंबर कोई भी 10 डिजिट का नंबर डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद में ईमेल आईडी। चलिए चला गया, ठीक है। सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम HOSTELLER हॉस्टलर, तो देखिए चला गया। अभी क्या करना है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो व्हेन यू रन इट, ठीक है, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस, ठीक है, क्योंकि अब नल नहीं आ रहा है, अब वहां से एक अरे आ रहा है, ठीक है। और आप इको यूज कर रहे हैं, इको कैन ओनली प्रिंट स्ट्रिंग्स, रिमेंबर, ठीक है, इको स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकता है, हर चीज को नहीं प्रिंट कर सकता है, ठीक है। तो अरे को अगर यस प्रिंट करवाना है तो हमारे पास में एक फंक्शन है, PRINT प्रिंट आर, है ना, जो स्पेशली डिबगिंग के लिए दिया हुआ है कि आप डिबग कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड में जाके यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं, और आप चेक कीजिए। तो देखिए कुछ इस तरह से डेटा आ रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे करके डेटा आ रहा है। अब फटाफट हम लोग दूसरा फाइंड को भी कॉल करते हैं, फाइंड को भी कॉल करके देखते हैं, और देखते हैं फाइंड वाला जो डेटा ला रहा है और ये जो डेटा आ रहा है इसमें क्या फर्क है, ठीक है, लेट्स सी दैट, है ना। और अभी तो मैं देख रहा हूँ, मैंने जब कॉल किया तो सिर्फ सीधे सीधे अरे आ रहा है एक्चुअली में, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कुछ। यस। तो ये ऑल हो गया। और फिर अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ पे PRINT प्रिंट आर में एक इको भी बीच में कर देते हैं, /n, ताकि एक गैप रहे, ECHO और /n। और यहाँ पे HOSTEL हॉस्टलर को यूज करके हम कॉल करते हैं फाइंड को, एंड लेट्स गिव द ID 1, बिकॉज 1 वाला ID है हमारे डेटाबेस में, ठीक है। तो अभी देखिए, तो सबसे पहले क्या आया, अननोन कॉलम ID इन वेयर क्लॉज बोल रहा है ना, ठीक है। तो अननोन कॉलम ID इन वेयर क्लॉज, ID नहीं है, अच्छा हॉस्टलर ID है, सॉरी, हॉस्टलर ID। तो देखिए अब दोनों अरेज में फर्क देखिए, ठीक है। ऑल में मैंने बोला था सिंपल और कॉम्प्लेक्स का बात मैंने किया था, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का, मतलब ये अरे ऑफ अरेज है, हालांकि रिकॉर्ड एक ही है, देखिए, ठीक है, इज ओनली वन रिकॉर्ड, बट स्टिल इसने अरे ऑफ एरर, मतलब इसने बोला कि पहला रिकॉर्ड जो है हमारा वो ऐसा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स आएगा, क्योंकि आप सबका सब रिकॉर्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इट्स एक्सपेक्टेड दैट मल्टीपल रिकॉर्ड्स विल बी हियर, ठीक है। तो दैट इज वाई आपको, मतलब देखिए एक तो मिल गया जीरो करके, बाद में अगर और रिकॉर्ड आएगा तो 1 पे आएगा, फिर 2 पे आएगा, ऐसे करके। और ये 0 का 0 1 है, 0 का 1, ठीक है, राजू कुमार है, ठीक है, ऐसे करके ना। तो ये एक 2 डायमेंशनल अरे दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे, एंड दिस इज 1 डायमेंशनल, देखिए, ठीक है, दिस इज 1 डायमेंशनल। तो ठीक है,
जहाँ पे ये की है ये वैल्यू है, ये की है ये वैल्यू है, इस तरह से, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो इसको भी एज एन अरे ले सकते हैं, ठीक है, एज अ मतलब नॉर्मल इंडेक्स अरे ले सकते हैं अगर आप चाहे तो, ठीक है। तो फॉर दैट इसको आप फेच अरे कर दीजिए, यस सर। ठीक है। तो अभी आप देखिएगा तो फेच अरे में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे आ गया ना 0 1 2 3 करके आ रहा है, ठीक है। नहीं, फेच अरे में दोनों ऑप्शन मिल रहा है हम लोग को, देखिए हम लोग को ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, देखिए, ठीक है। देखिए दोनों मिल रहा है ना, ठीक है, इस तरह से। तो इसलिए थोड़ा यस हैवी सर। हो जाता है, भारी हो जाता है एक्चुअली में देखा जाए तो, ठीक है, इट बिकम्स अ बिट हैवी, रिमेंबर है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए हर इन्फॉर्मेशन को दो बार दिखाया ना, देखिए राजू कुमार को ऐसे करके भी दिखाया, ऐसे भी करके दिखाया, देखिए फिर मेल को ऐसे भी दिखाया, ऐसे भी दिखाया। तो डबल डबल स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो इट्स हैवी, तो इट्स बेटर, मतलब वो एसओ की बेटर रहता है, ठीक है, कि उसमें सिंगल सिंगल आता है, प्लस रीडेबल रहता है। हम लोग ज्यादातर ऐसा इन्फॉर्मेशन की वैल्यू पेयर से ही वो करते हैं, रीड करते हैं। अगेन इसमें भी अगर आपको ये फैसिलिटी चाहिए, ठीक है, मतलब वो एसॉक वाला फैसिलिटी चाहिए, तो ये ऑल में भी एक आपको कांस्टेंट डालना पड़ता है, माई एसक्यूएल आई करके, ठीक है। अगर बोथ चाहिए तो बोथ भी है, अगर आपको सिर्फ एसॉक चाहिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट एरे आ रहा है, ठीक है, तो आप ये डाल दीजिए। और अब देखिएगा दोनों में, तो देखिए दोनों में क्या हो रहा है, वैसे ही आ रहा है, देखिए ना, इस टाइप से जैसे ये वाला टाइप है वैसे ही यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि क्या चाहिए नहीं चाहिए बोल के, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हेवी हो जाता है, ये थोड़ा सा लाइट रहता है, ठीक है। तो दैट इज वाई काम दोनों ही करेगा, मतलब यहाँ पे इसमें तो देखिए ऑल के अलावा दूसरा चांस नहीं है, ऑल ही डालना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज मल्टीपल रिकॉर्ड चाहिए। जैसे और एक रिकॉर्ड डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली इसमें। इसको 2 कर देते हैं। अब कहाँ गलती कर दिया हमने। एक मिनट है, इसको बार बार क्यों लिखेंगे, कॉपी कर देते हैं और यहाँ ले आके पेस्ट करके आप बना लेते हैं इसको, ठीक से। इंसर्ट इनटू हॉस्टल वैल्यूज टू, मेरी एम नीचे चला गया था, चलिए। कहीं तो छूटा हुआ तो सर, नहीं दिख रहा है ना ऐसा। सर तो फिर नेक्स्ट लाइन में वो सिंगल कोट और कॉमा तो था सर। हाँ था तो वहां पे, तो ऐसे और तो यस कुछ सर। छूटा हुआ तो नहीं दिख रहा है ना। नहीं सर, सबके साथ तो सेम है, मतलब कोटेशन और कॉमा तो प्रॉपर। देख लेते हैं अब। काम तो कर ही गया, उसी में कहीं ना कहीं उसको लगा हुआ है कि नहीं है कुछ है, ठीक है। तो अभी तो हो गया। तो देखिए अब दो इन्फॉर्मेशन है। तो अब अगर हम जाते हैं यहाँ पे, तो देखिए तो अब यहाँ पे दो आ गया, ठीक है। एंड यहाँ जिसका आप आईडी दीजिएगा वही आएगा, है ना, ठीक है। दिस फंक्शन इज मेंट फॉर दैट ओनली, है ना। तो 2 से भी ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग। और ये वाला जो है, इसमें देखिए दोनों आ रहा है, सब आ रहा है, ठीक है। जितना होगा आपका सब आ जाएगा यहाँ से ऑल में, है ना, ठीक है। और उसके बाद यस सर। अब देखिए ये हम लोग मतलब मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं एंड वी आर एनालाइजिंग थिंग्स, देखिए ना कि क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, रिजल्ट को हम एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। बट मेनी टाइम्स जब आप देखिए ये सब चीज में एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, ठीक है। जैसे अब मुझे तो बैकग्राउंड समझ में आता है बिकॉज आई हैव सीन दीस थिंग्स मेनी टाइम्स, है ना। तो मुझे समझ में आता है कि कब क्या आ रहा है कब क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मुझे बार बार ये देखने की कोई जरूरत नहीं है ना। मुझे तो बस ये कर लेना है कि हाँ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो चीज़ है ना, ठीक है, जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिजल्ट को, वो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट ओनली आई हैव टू एंश्योर, है ना, ठीक है। उतना मुझे इंश्योर कर लेना होगा। यूनिट टेस्टिंग में तो ये करना है ना, कि बार बार कौन देखेगा ये सब चीज को एनालाइज करके कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 500 रिकॉर्ड है आपके पास में ना, तो आप वो 500 रिकॉर्ड को थोड़ी ना चेक कीजिएगा, ठीक है। यस सर। तो उसको तो हम लोग चेक नहीं करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट यूनिट टेस्टिंग में आपके पास में ऐसा ऐसा मेथड्स है ना, जैसे एसर्ट अरेज इक्वल करके, मतलब आप ये भी चेक कर सकते हैं दो अरे इक्वल है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि डेटाबेस में ये वैल्यूज है ना, ठीक है। तो और जैसे अभी एक बार रन करके तो निकल ही जा रहा है, देखिए ऐसे करके। तो इसको मान लीजिए हम किसी अरे में सेव कर देते हैं उसको, है ना, ठीक है। तो टेस्टिंग करना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, उस तरह से किसी अरे में सेव करके हमने रख दिया इसको।
और उसके बाद में उस अरे से हम चेक करेंगे कि मेरा डेटाबेस से वही वैल्यूज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो वैल्यूज आ रहा है, इट मीन्स थिंग्स आर फाइन, ठीक है, अदरवाइज थिंग्स आर नॉट फाइन, ठीक है, ऐसे करके हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर, बट अभी एनालाइज कीजिए, अभी देखिए, है ना, ठीक है, कि इसमें ऐसे करके आ रहा है और इसमें ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। अब इसमें अभी नंबर 2 डाल के देखते हैं हम लोग कि सेकंड रिकॉर्ड आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए अब आ गया ना, ये देखिए यहाँ पे संतोष का रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए अब कितना अच्छा से हमारे ये बन गया है, मतलब डेटा एक्सेस के लिए। अब इस चीज को आप कंट्रोलर में कॉल कर सकते हैं कभी भी, जैसे अगर हॉस्टलर का कंट्रोलर में, जैसे मान लीजिए ना, अभी क्या, अब देखिए कितना अच्छा ये बन गया। अब जितना डेटा, मतलब डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है डेटाबेस के साथ में, वो आपको इसके अंदर में करना है, मॉडल के अंदर में करना है, ठीक है। अब जब इसको कंट्रोलर में यूज करना है, दिस इज हाउ यू हैव टू यूज इट। जैसे ये इंडेक्स है ना, तो इंडेक्स में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मॉडल, ठीक है, मॉडल को यहाँ पे, तो अगेन फिर से, हाँ, जैसे इस जानबूझ के हमने वो बनाया था, ये हॉस्टलर जो था हमारा, टैप कीजिएगा तो ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब ऑल कर दीजिए, यहाँ पे बुला लीजिए ना, ठीक है। और अब इसी यस को सर। चाहने से आप क्या कर सकते हैं, आप रिटर्न कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको व्यू को रिटर्न करना है ना, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे रिटर्न VIEW व्यू डालना होगा और उसमें इसको पास कर देना होगा इस डेटा को ना। इस फंक्शन का अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि ये हम कैसे करेंगे, रिटर्न व्यू कैसे करेंगे, ये देखना होगा, ठीक है। मतलब इस फंक्शन जब हम कॉल करें, तो हमको ये एक URL निकाल के दे देगा, है ना, ठीक है। तो दैट वी हैव टू सी, ठीक है। अब ये जो व्यू फंक्शन है ना, मेरे ख्याल से ये कंट्रोलर में डिफाइन होगा, आई थिंक, है ना, ठीक है। दैट हैज टू बी सीन, ठीक है। मैं, हाँ, अभी एक दिमाग में आया बात, ठीक है, क्यों कंट्रोलर क्यों रखेंगे हम लोग ना, जो क्लास हम बना रहे थे, ठीक है, CONTROLLER कंट्रोलर ने क्यों रखें, बट हमने रिटर्न व्यू यूज किया है, वो कहीं दिस से यूज नहीं किया, वो ग्लोबली था, ठीक है, वो फंक्शन ग्लोबल था, मतलब कहीं ना कहीं ग्लोबल ने बनाया हुआ था, उसके अंदर नहीं बनाया हुआ था, या अच्छा स्टैटिक बनाएंगे तो कहीं काम करेगा, देख लेते हैं, ठीक है, controller.php देखना होगा इस चीज को। तो मतलब कुछ ऐसा ट्रेट्स, कुछ ऐसा चीज है ना, ठीक है, जो हर कंट्रोलर को यूज करना चाहिए, वो हम यहाँ डिफाइन करके रख सकते हैं, तो उसको बना के छोड़ देते हैं। अगर अभी नहीं भी समझ में आता है तो बाद में हम इसको इस्तेमाल जरूर करेंगे। अभी अभी देखते हैं, कोशिश करते हैं कि PHP और उसके बाद में क्लास CONTRO कंट्रोलर, उससे पहले नेम स्पेस देना था जो नहीं दिया मैंने, तो NAME नेम स्पेस और HOS स्टिल hostel/controller। उसके बाद में यहाँ पे सपोज, ठीक है, अच्छा क्लास के अंदर तो अपना मेथड ऐसे कॉल हो सकता है, चलिए ट्राई करके देख लेते हैं। पब्लिक FUNCTN फंक्शन, द नेम ऑफ द मेथड विल बी व्यू, है ना। अब व्यू में हम लोग कैमल केसिंग यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग हमको लेना होगा, ठीक है, strng स्ट्रिंग URL। अब जहां तक मुझे लगेगा, ठीक है, कि मैं टाइप जानता हूँ, वहां पे मैं टाइप डिक्लेयर कर दूंगा, है, ठीक है। जहां मुझे टाइप नहीं मिलेगा तो फिर मैं टाइप को छोड़ दूंगा, ठीक है। तो जैसे ये रिटर्न क्या करेगा वो मुझे नहीं पता, ठीक है, हो सकता है वॉइड करेगा रिटर्न, ठीक है, तो मैं वॉइड लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये सब भी हम लोग को अब धीरे धीरे इंश्योर करना चाहिए यूज करने का, ठीक है, कि डेटा टाइप्स पता चलते जाए हम लोग क्या ले रहे हैं क्या दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इट्स नाइस, इट्स इंपॉर्टेंट एक्चुअली, इसलिए PHP में सब इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या करना है, जो URL मुझे मिलेगा एक्चुअली, ठीक है, वट एवर URL आई गेट, ठीक है, वो पेज मुझे ओपन कर देना है ब्राउजर में, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास में जो मेथड होता है वो क्या होता है, वो हेडर होता है, ठीक है। हेडर में हम लोग क्या करते हैं, हम लिखते हैं LOCATN लोकेशन कॉलन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, URL डाल देंगे, ठीक है। तो जब भी वेरिएबल यूज करना है तो मेक श्योर कि आप डबल कोट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, डोंट यूज सिंगल कोट, ठीक है। तो ये, तो दिस इज व्हाट शुड हैपन, दिस इज व्हाट शुड हैपन, है ना, कि मतलब ये जो रिटर्न व्यू जब हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है, तो उसको ये करना है, ठीक है, एक्चुअली में ना, दैट विल डू दिस, ठीक है। तो लेकिन हम लोग बोल रहे रिटर्न व्यू, रिटर्न व्यू, तो रिटर्न व्यू एंड दिस, अच्छा नहीं, रिटर्न व्यू कुछ और कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो व्हाट रिटर्न व्यू इज डूइंग, ठीक है, रिटर्न व्यू शायद इस फंक्शन को वहां दे रहा है क्या, ये रिटर्न व्यू, रिटर्न व्यू, तो अगर ये वहां आ जाएगा तो विल इट एग्जीक्यूट, सबसे बड़ा बात तो है, ठीक है। अच्छा देख लेते, चेक कर लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं कि सपोज यहाँ पे हम लिख देते हैं RET रिटर्न, ठीक है, एंड ये पूरा का पूरा हम डाल देते हैं वहाँ पे, या हाँ, लेट मी पुट अ सिंगल कोट ओवर हियर,
अब वॉइड होता है, हटाते हैं, ऐसे स्ट्रिंग जा रहा है असल में। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। होस्टल कंट्रोलर है ना, ठीक है। तो सपोज अब यहाँ पे रिटर्न व्यू, ठीक है। तो व्यू तो आ नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। दैट फंक्शन इज नॉट कमिंग, वी आई डब्ल्यू फंक्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो अब इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ई एक्स टी ई एन डी से एक्सटेंस, और उसके बाद में सी यू एन टी आर ओ एल एल ई आर कंट्रोलर से एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि वो फंक्शन आ रहे हैं यहाँ पे। नहीं, अभी भी व्यू नहीं आ रहा है। अनडिफाइंड व्यू बोल रहा है। तो मेथड के लिए भी हम लोग को यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। मेथड के लिए भी लिखना पड़ेगा क्या कुछ, जैसे ये कहाँ लिखा था हम लोगों ने, ये लिखा था हमने कंट्रोलर में, है ना। तो कंट्रोलर में देखिए हमने फंक्शन व्यू बनाया है। अच्छा, अंदर में ये भी नहीं डाला, एक यूआरएल भी डालना पड़ेगा, ठीक है। इंडेक्स डॉट पी एच पी ऐसे डाल देते हैं। नहीं आ रहा है, जबकि मतलब अगर ये एक्सटेंड करता है तो उसका मेथड तो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो उस मेथड शुड बी हियर, ठीक है। तो कंट्रोलर में हमने बनाया है पब्लिक फंक्शन व्यू स्ट्रिंग यूआरएल विच विल रिटर्न अ स्ट्रिंग, ठीक है। हम इसको जब यहाँ कॉल करें तो कॉल नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे उस मेथड का भी रेफरेंस देने की कोशिश करते हैं। यूज हॉस्टल स्लैश कंट्रोलर स्लैश कंट्रोलर स्लैश व्यू। नहीं, उससे नहीं हो रहा है, उसका रेफरेंस, इसका रेफरेंस का कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है। बट फिर मिल क्यों नहीं रहा है इसको, ये व्यू क्यों नहीं मिल रहा है इसको। सेम नेम स्पेस में है, ठीक है, क्लास के अंदर है। अच्छा। अच्छा। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको स्टैटिक बना के देखते हैं। अभी भी नहीं आया। इसमें लिस्ट में आ ही नहीं रहा है, ये वी आई ई डब्ल्यू है ना, लिस्ट में आ ही नहीं रहा है। तो एक्चुअली वो स्टैटिक मैंने इसलिए बनाया बिकॉज, ठीक है, अगर मान लीजिए इस तरह से हम रखते हैं ना बिना स्टैटिक, तो इसको आपको दिस के थ्रू कॉल करना पड़ता है, ठीक है। जैसे वैसे तो आ जाएगा मेरे ख्याल से दिस, उसके बाद में व्यू देखिए आ जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद में सपोज हमने यहाँ पे आई एन डी एक्स डॉट पी एच पी डाला है। एक बार देखते हैं डज इट रिटर्न दिस और नॉट, है ठीक है। अगर उसको कॉल किया जाता है तो इसको रिटर्न करता है कि नहीं करता, वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो अब इसको कॉल करने के लिए फिर इसका टेस्टिंग हमको यहाँ नीचे करना होगा कि डॉलर, ठीक है, सपोज एच सी ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, इजकल टू न्यू हॉस्टेलर कंट्रोलर, और एच सी को यूज करके कॉल कर लेते हैं हम लोग आई एन डी एक्स इंडेक्स को, है ना। और देखते हैं वो रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। अभी क्या हो रहा है ये। अच्छा, तो ये कुछ प्रिंट करता है कि नहीं करता है ऐसे देख लेते हैं पहले, ठीक है। बिकॉज इट इज रिटर्निंग अ स्ट्रिंग एक्चुअली, ठीक है। देखते हैं कुछ प्रिंट करता है नहीं करता है। तो अभी इसको यस चेक सर। करने के लिए इस फोल्डर में आना पड़ेगा, ठीक है। तो सी डी कंट्रोलर पी एच पी होस्टलर कंट्रोलर। तो देखिए वहां पे कुछ आ गया, बोल रहा है कि होस्टल कंट्रोलर 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 नॉट फाउंड, है ना। तो ऐसे भी इसको वो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बोल रहा है नॉट फाउंड, ये नॉट फाउंड होस्टल सी ओ एन टी आर ओ एल कंट्रोलर, ठीक तो है। अच्छा, फाइल फाइल देना पड़ेगा, यही 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 परेशानी हो रहा है। रिक्वायर, फिर उसके बाद में कंट्रोलर डॉट पी एच पी, जबकि सेम जगह भी है।
चलिए देखिए कुछ भी नहीं आया, ठीक है, तो लेट्स इको और प्रिंट आर दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो तो स्ट्रिंग ही है। तो बट फिर भी कुछ भी नहीं आया। तो जब हम लोग कर रहे हैं, इसको कॉल किया तो इंडेक्स जो है, ठीक है, अच्छा बिकॉज यहाँ लिखा नहीं ना हमने, सॉरी, रिटर्न रिटर्न। तो देखिए, तो वो इन्फॉर्मेशन तो आ गया यहाँ पे, ठीक है, कि हेडर लोकेशन ये, ठीक है, इस तरह से आ गया। और ठीक है, इन्फॉर्मेशन आ गया। एक मिनट में तुझे एक कॉल है। यस सर। ऑल राइट, सो रिटर्न कर दिया वो व्यू। और एक बार हम सिर्फ कॉल करें तो व्हाट विल हैपन, लेट्स सी, लेट्स नॉट प्रिंट इट, फिर क्या होता है। तो कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब डिस्प्ले करने से मतलब इट होल्ड्स दैट इन्फॉर्मेशन, है ना, उस यस इन्फॉर्मेशन सर। को इसने होल्ड किया हुआ है। तो बट वो एग्जीक्यूट कैसे होगा वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इट हैज अ स्ट्रिंग, अब उसको एक कमांड के रूप में हमको एग्जीक्यूट कराना है। तो क्योंकि ये होगा तभी तो हम उस व्यू को लोड कर पाएंगे ना, या उस व्यू में जा पाएंगे, है ना, ठीक है, या कोई ना कोई मेथड होगा, कोई ना कोई फंक्शन होगा, ठीक है, वहां पे ये सबको कॉल किया जाएगा एक्चुअली में, ठीक है, वी हैव टू कॉल दिस। तो वो खैर वो इंफ्रास्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे हाउ इट विल हैपन है, ठीक है। बट अल्टीमेटली होना यहाँ पे यही चाहिए कि मतलब हमको ऐसे कुछ लिखना होगा। एंड दिस डॉट व्यू नहीं होना चाहिए ना, जैसे लारावेल में हम देखते हैं कि ऐसे लिखते हैं हम लोग, है ना, कि रिटर्न व्यू। तो अब ये फंक्शन कहाँ से आ रहा है, ठीक है, किसी क्लास से आ रहा है या ऐसे बना हुआ है, ठीक है, दैट हैज टू बी फाउंड आउट, ठीक है, उसको निकालना होगा। और फिर उसके बाद में इसको यहाँ इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये करेंगे हम लोग। तो ये कंट्रोलर एक बार मैं छोड़ देता हूँ, इसको रहने देता हूँ, क्योंकि ये रहेगा तो याद रहेगा हम लोग को कि कुछ चीज ऐसा भी करना है ना, ठीक है, दैट वी हैव टू रिमेम्बर। और यस अभी सर। एक्सटेंड नहीं करते, अभी हटा देते हैं यहाँ से। और ये वाला बात को तो एकदम क्लेरिफाई करना पड़ेगा, ये वाला कि ये हमको रिक्वायर्ड ना लिखना पड़े यहाँ पे, या लिखना पड़ने से भी एक सिंगल कुछ लिखना पड़ने से अच्छा रहता था, ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल वो इन्फॉर्मेशन बस यहाँ पे कंज्यूम करते हैं हम लोग, कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, या दिखा यहाँ से डिस्प्ले करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, है ना, कि अब देखिए, अब डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन लेने का काम हो चुका है, मतलब ये ले चुका है, हॉस्टलर ने निकाल लिया है, या यहाँ पे और मेथड हम बनाएंगे इवन फॉर डेटाबेस में जब सेव करना होगा तो एक मेथड यहाँ पे होगा हमारा स्टोर करने का, है ना, ठीक है। तो स्टोर करने के लिए क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन इनमें जाएगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन विल कम हियर एंड देन हम क्या करेंगे, हम स्टोर करेंगे, ठीक है, लाइक दैट। क्योंकि वहां से तो हम लोग अरे में तो इन्फॉर्मेशन ले नहीं रहे हैं, हम लोग इस क्लास का इन प्रॉपर्टीज को ही क्या करेंगे, फिल करवाएंगे, ठीक है। और फिल करवाने के बाद में हम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू डू लाइक दैट, तो लेट्स सी वो सब काम भी कैसे होगा। तो ये एक लेयर देखिए, तो अब मॉडल इस तरह से काम करना चाहिए, मतलब जो डेटा बेस इंटरेक्शन का कोड जितना भी होगा, दैट यू हैव टू राइट इनसाइड द मॉडल, है ना, ठीक है, मॉडल में लिखना होगा। अब देखिए, अब इसको रीयूज करता है फ्रेमवर्क में, ठीक है, इसका एक टेम्पलेट बना हुआ रहता है, ठीक है, मतलब एक जेनेरिक टाइप से काम करता है। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जब क्लास होस्टलर बना रहे हैं तो एक एक मेथड आपको खुद से लिखना पड़ रहा है ना, बट व्हाट हैपेंस देयर इज ऑटोमेटिकली, है ना, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो कर रहा है वो लोग। तो उस पैटर्न के हिसाब से इस तरह का मतलब फाइल्स अपने आप जनरेट हो जाता है बैकग्राउंड में, या फाइल जनरेट करने का भी जरूरत नहीं है। मतलब ये जो कमांड्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये सब जेनेरिक है, ठीक है। मतलब अभी जैसे आप लिख रहे हैं, जब हॉस्टलर फंक्शन से ऑल को कॉल करते हैं, ठीक है, तो हमारा टेबल का नाम कहीं ना कहीं मैपिंग है ना, कि जब हॉस्टलर मॉडल यूज करें मतलब उसका टेबल का नाम होगा हॉस्टलर या हॉस्टलर्स नाम होगा, है ना। तो ये यस ऑटोमेटिकली यहाँ सर। पे फिट कर देता है, देखिए इस जगह में, है ना, ठीक है। मतलब इसका एक ही कॉपी होगा उनके पास में, तो यहाँ पे वो लोग फिट कर देता है इसको, ठीक है, कि आपको मतलब सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम हॉस्टलर्स से करना है ना, ठीक है, ये। और फिर अकॉर्डिंगली आपको दे देता है, जैसे हम भी चाहने से यहाँ पे कोशिश करें तो वैसा कर सकते हैं हम चाहने से, है ना, ठीक है, कि एक जेनेरिक बना सकते हैं और जेनेरिक बनाने के बाद में उसको यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। लेट्स ट्राई, है ना, एक बार कोशिश करता हूँ मैं। तो एक मान लीजिए हमने मॉडल नाम का बना दिया, यहाँ पे जेनेरिक मॉडल बना दिया हमने, ठीक है ना, तो लेट्स कॉल इट एज मॉडल डॉट पीएचपी, ठीक है। तो इसको हम कहीं पे वो नहीं करेंगे, मतलब इनहेरिट नहीं करेंगे, चाहने से इनहेरिट कर सकते थे, ठीक है, वी कुड हैव इनहेरिटेड, ठीक है। तो चाहे इनहेरिट कीजिए या कॉल कीजिए, वहां से बातें की होगा, ठीक है, इट विल बी सिमिलर। तो जैसे अभी ये जो हमारा हो गया मॉडल, हॉस्टल वाला मॉडल है ना, तो इसमें से एक बार हम इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लेते हैं